गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन का पार्ट 4। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक आर्किटेक्चरल फेज ऑफ न्यू दिल्ली। और इस टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे न्यू दिल्ली का डिजाइनिंग किसने किया और किस टाइप का डिजाइनिंग है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो किंग जॉर्ज 5 इंग्लैंड का जो किंग है, ये विजिट करते हैं इंडिया को 1911 का दिसंबर का मंथ में। और उसी समय उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश का जो कैपिटल जो है कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग हिस्ट्री फोल्ड करके देखेंगे तो बहुत सारे डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था दिल्ली, और मुगल पीरियड में भी दिल्ली जो है कैपिटल था। बट जैसे ही ब्रिटिश रूल स्टार्ट होते हैं इंडिया में, तो ब्रिटिश रूल जनरली स्टार्ट भी बंगाल से ही हुआ था। और बंगाल का कैलकाटा रीजन में ये लोगों ने अपना कैपिटल सेटअप किए। फिर बाद में ये लोग ने रियलाइज किए कि दिल्ली जो है ये एक सेंट्रल लोकेशन होने के कारण दिल्ली से पूरा इंडिया को एडमिनिस्टर करना, रूल करना आसान होगा। इसीलिए ये लोगों ने फिर से डिसाइड किए कि कैपिटल जो है कैलकाटा नहीं, कैलकाटा से शिफ्ट करना होगा दिल्ली। और ये अनाउंसमेंट किए थे किंग जॉर्ज 5 ने, ठीक है। और इसी तरह से आपका ये एक नया सिटी बनाना होगा कैपिटल के लिए, और इस नया सिटी दैट मीन्स न्यू दिल्ली को बनाना होगा। तो इसको बनाने के लिए आपका 2 आर्किटेक्ट जैसे कि सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर जो है, ये 2 व्यक्ति मेन आर्किटेक्ट थे, ठीक है। ये लोगों ने ही न्यू दिल्ली का डिजाइन किए। और ये न्यू दिल्ली जो है प्रेजेंट का, वो कंस्ट्रक्ट हुआ है आपका रायसीना हिल पर। ये एक हिल एरिया है, जनरली ज़्यादा हाइट तो नहीं है आपका, 1000 फीट से भी कम हाइट है, फिर भी एक हिली एरिया है। उस एरिया में आपका न्यू दिल्ली का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर सर एडविन ने डिजाइन किया जनरली इंडिया गेट का, पार्लियामेंट हाउस का और वाइस रॉयस पैलेस का। और इसी तरह से सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग जो है, जहाँ पर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह जो है, इसका डिजाइन किया सर हर्बर्ट बेकर ने, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्शन में अप्रोक्स 20 ईयर्स लग ही गया है। और इस तरह से 1931 में ये न्यू दिल्ली का इनॉग्रेशन हुआ, दैट मीन्स उद्घाटन हुआ ब्रिटिश का कैपिटल सिटी का रूप में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स का, दैट मीन्स मेन कौन कौन सा बिल्डिंग है न्यू दिल्ली में। तो मेन बिल्डिंग जो न्यू दिल्ली में उस समय जो बनाया गया था, वो है आपका वाइस रॉयस पैलेस। उस समय का वाइस रॉयस पैलेस प्रेजेंट का जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। और इस राष्ट्रपति भवन में आपका 340 रूम्स है। इसी तरह से काउंसिल ऑफ चैम्बर उस समय, अभी इसको कहते हैं पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। इसी तरह से इंडिया गेट, ये आपका न्यू दिल्ली का उस समय का इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थे, ठीक है। और यहाँ पर जो इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट बनाया गया था जनरली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम में जो भी सोल्जर्स ने अपना लाइफ गंवाए थे उन लोगों का मेमोरी में, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ मैंने नोट करके दिया हूँ कि मुगल गार्डन भी वहाँ पर, और ये मुगल गार्डन जनरली राष्ट्रपति भवन का थोड़ा वेस्ट में है। और ये एक ह्यूज गार्डन है, और इसका मेन खासियत यही है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप का रोज़ है, दैट मीन्स रेयर रोसेस वगैरह यहाँ पर पाया जाता है, और उसमें से एक ब्लैक रोज़ भी है, ठीक है। और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है न्यू दिल्ली का, उसका डिजाइन कैसा था, तो जनरली देखेंगे तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर मोस्टली कंस्ट्रक्टेड विथ रेड एंड बफ कलर्ड सैंडस्टोन। जो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जनरली किस टाइप का होता था, किस कलर का, कौन सा आपका मटेरियल यूज़ करते थे। तो यहाँ आपका इमेज में देख सकते हो लेफ्ट साइड में रेड एंड बफ कलर सैंडस्टोन यूज़ करते थे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। इसी तरह से प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ दिस न्यू बिल्डिंग्स
दैट मीन्स ये जो बिल्डिंग वगैरह जो न्यू दिल्ली में बनाया गया उसका जो मेन फीचर, मेन खासियत क्या था, तो वो था आपका डोम स्ट्रक्चर और लोजियास, छज्जास, छत्रीस एंड जालिस। दैट मीन्स यहाँ पर छत्रीस यहाँ पर दिए हैं मैंने इमेज में, इस टाइप का डिजाइन, ठीक है। और इसी तरह से आपका यहाँ पर देख सकते हो कि लॉजियास ये डिजाइन, छज्जास ये डिजाइन जो है दैट मीन्स घर का वॉल से बाहर की तरफ निकला हुआ एक बैल्कोनी, ठीक है। और इसी तरह से आपका डोम स्ट्रक्चर जो है ये भी आप देख सकते हो। जेनरली डोम स्ट्रक्चर मस्जिद वगैरह में आप लोग देख सकते हो। इसी तरह से जालिस वगैरह, ये आपका मेन बिल्डिंग का डिजाइन वगैरह जो था, और ये डिजाइन एंशियंट एंड मीडिएवल इंडिया का आर्किटेक्चर से लिया गया डिजाइन वगैरह है। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे ओल्ड सिटी, ओल्ड दिल्ली का बारे में। तो ओल्ड दिल्ली जो है तो इसका मेन अगर प्राइड कहें, ठीक है, ओल्ड सिटी का मेन प्राइड ही था वहाँ का बड़े बड़े हवेलीस वगैरह, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर आपका ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ तो ये बड़े बड़े हवेलीज वगैरह जो है ये भी आपका कोलैप्स होना शुरू हो गया। दैट मीन्स इनका जो मालिक वगैरह जो थे वो लोगों ने इसको मेंटेन भी नहीं कर पाए, और इसी तरह से इसको बेच दिए ये लोगों ने डिफरेंट मर्चेंट्स वगैरह को, और इसका मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पाया, तो इसने भी अपना इम्पोर्टेंस लॉस्ट कर दिए। और इसी तरह से टू डिकंजेस्ट ओल्ड सिटी, और इस तरह से यहाँ पर अब लोग आकर के इस तरह से आपका रहने लगे, कंजेस्टेड जगह बन गया ओल्ड दिल्ली। तो दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए, कंजेस्टेड मतलब जहाँ पर लोग ज़्यादातर लोग रहने लगेंगे, ठीक है, खचाखच भरा हुआ ऐसा सिटी। तो यहाँ पर दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए 1888 में रॉबर्ट क्लार्क ने एक स्कीम लाया, एक पॉलिसी लाया, और जिसका नाम था लाहौरी गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। और यहाँ पर क्लार्कगंज बोल करके इन्होंने एक वेल प्लान सिटी डेवलप करने की कोशिश भी किए, किंतु ये कोशिश इनका फेल हो गया, ठीक है। इसी तरह से 1936 में दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सेटअप हुआ, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सेटअप हुआ। और ये ट्रस्ट सेटअप होने के बाद दिल्ली जो है वहाँ पर डिफरेंट हाउसिंग प्लान वगैरह वहाँ पर तैयार हुआ। दैट मीन्स ये जो हाउसिंग प्लान जो बेस करता था डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बेसिस पर। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरह से समझो कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 1936 में सेटअप हुआ, और इस दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का अकॉर्डिंग दिल्ली जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए जनरली वहाँ पर जो हाउसिंग्स वगैरह जो होगा इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक हो गया आपका जो रिच पीपल लोग रहे, तो ऐसा एरिया जैसे कि उसका एग्जाम्पल है दरियागंज जो है ये रिच पीपल के लिए है, ठीक है। और बाकी एरिया है फिर पुअर पीपल की है। दैट मीन्स अभी भी जैसे कि बड़े बड़े शहर में होता है कि आपका झोपड़ी पट्टी अलग एरिया में और बड़े बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह अलग एरिया में, तो इस तरह से ये दिल्ली को इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पर ये एक रिच पीपल का एक अलग सा एरिया दैट मीन्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बेसिस पर हाउसिंग वगैरह वहाँ पर सेटअप करने का, कंस्ट्रक्शन करने का काम किया गया। और उनमें से दरियागंज जो है आपका ये वेल्दी पीपल के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब इसी तरह से ओल्ड सिटी दिल्ली का जो डीप वाटर चैनल जिसको मोट भी कहते हैं, दैट मीन्स वो तो ओल्ड दिल्ली था, ये एक्चुअली फोर्ट सिटी था ना, चारों तरफ से वॉल से घिरा हुआ था, और उस वॉल का बाहर से फिर चारों तरफ से वाटर का डीप चैनल बनाया था ताकि यहाँ पर कोई भी इन्वेडर आसानी से इन्वेड न कर पाए। तो ये आपका वाटर का डीप चैनल को भी फिलअप कर दिया गया, भर दिया गया, ठीक है। इस तरह से करके आपका ओल्ड सिटी को पूरी तरह से डेमोलिश करने का काम किया गया। और दिल्ली आफ्टर द पार्टीशन, नेक्स्ट टॉपिक दिल्ली आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन कहने का मतलब इंडिया से जैसे पाकिस्तान जब अलग हुआ, दैट मीन्स ये पार्टीशन जैसे हुआ, दैट मीन्स इंडिया से पाकिस्तान जैसे अलग हुआ, तो यहाँ पर बहुत संख्या में आपका मुस्लिम पीपल पाकिस्तान से इंडिया आए,
और इंडिया से बहुत सारे लोग छोड़ करके पाकिस्तान चले गए। तो यहाँ का आपका जो सोशल स्ट्रक्चर जो है ये पूरी तरह से चेंज हुआ। और माइग्रेशन के कारण बहुत सारे लोग जैसे कि दिल्ली में आकर के रहने लगे, दिल्ली का अलग अलग जगह पर रहने लगे। इसके कारण दिल्ली में नया नया कॉलोनी वहाँ पर सेटअप हुआ, जैसे कि लाजपत नगर हुआ, तिलक नगर हुआ, राजेंद्र नगर हुआ, पटेल नगर हुआ। ये सारा कॉलोनी जो है दिल्ली का पार्टीशन के बाद बना हुआ है। दैट मीन्स जैसे इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद माइग्रेशन करके बहुत सारे हिंदूज लोग पाकिस्तान से इंडिया आए और ये पूरा एरिया में इस तरह से रहने लगे। और नया नया कॉलोनी लाजपत नगर, तिलक नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, ऐसा बहुत सारा कॉलोनी का इस्टाब्लिशमेंट हुआ। और इसी तरह से बहुत सारा ब्रिटिश टाइम का जैसे पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के बाद बहुत सारा ब्रिटिश टाइम का बिल्डिंग्स वगैरह को डेमोलिश करने का काम हुआ, तोड़ने का काम हुआ, या तो रिनोवेट करने का काम हुआ, उसको नया तरीके से बनाने का काम हुआ। जबकि इस का विरोध भी करने वाले लोग भी बहुत सारे थे, जैसे कि हेरिटेज लवर लोग। जनरली हेरिटेज लवर लोग ये लोग चाहते हैं कि एंशियंट बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह जो है ये हेरिटेज के रूप में इसी तरह से रहे, ठीक है। इसी तरह से एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने भी विरोध किए कि ओल्ड जितना भी बिल्डिंग्स वगैरह जो है उसको डेमोलिश नहीं किया जाए। फिर भी प्रेजेंट में भी अगर देखेंगे इस तरह से ओल्ड जितना भी आपका बिल्डिंग्स वगैरह है उसको डेमोलिश करके न्यू वे में इस तरह से फर्दर बनने का काम कंटिन्यू चल ही रहा है। ओके, थैंक यू दिस मच फॉर टुडे।